Hi everyone. Hello. तो बेसिकली काफ़ी इजी रेसिपी है, जिससे कुरैशियों के लाइक कुरैशी फैमिलीज और कभी भी हमारे वहाँ ओकेशंस वगैरह होता है, जो कुछ भी है शादी ब्याह में, ये इस तरीके का हम पुलाव बनाते हैं। नॉट नेसेसरी कि आप इसमें लैम डालें, आप यू कैन पुट अ चिकन, यू कैन पुट अ वेजिटेबल, बट ओनली थिंग यू नीड टू मेक अ स्टॉक ऑफ इट। जो स्टॉक जो बनता है इसी के बोलते हैं अखनी। तो अखनी का पानी के लिए हमें चाहिए पानी, नमक, कोरिएंडर सीड और फेनल सीड। इसको अच्छे से बॉईल करना है स्टॉक की तरह, और इसी स्टॉक को आप किसी भी चीज़ में, लाइक फॉर एग्जांपल आपको ग्रीन पीस मटर आलू का पुलाव बनाना है, या फिर सोयाबीन का पुलाव बनाना है, या चिकन का पुलाव बनाना है, या लैम या बीफ का पुलाव बनाना है, जो भी आपके ऊपर है, इट्स योर चॉइस। तो इट्स वेरी ओपन अप। इसके लिए लाइक नीड सम ऑयल। तो ये एक प्रॉपर होम स्टाइल, हमारे होम स्टाइल रेसिपी है घर की। फर्स्ट थिंग गोज, ये सारे इससे ज़्यादा लाल नहीं करना है हमें, हल्का सा स्वेटन और ट्रांसलूटेंट करना है, ताकि हमारा जो पुलाव हो काफ़ी वाइट हो दिखने में। थोड़ा सा सॉल्ट डाल दें ताकि प्याज और जल्दी हो जाए। काफ़ी इजी है, काफ़ी इजी रेसिपी है, ज़्यादा स्पाइसेस नहीं है इसमें बेसिकली। तो हल्के से नॉर्मल से स्पाइसेस रखें ताकि वो आपको ज़्यादा स्पाइसी ना लगे, और यू कैन एंजॉय द फ्लेवर ऑफ इट। हल्का सा गरम मसाला, ब्लैक पेपर, बे लीफ और अखनी का पानी। तो वेरी इजी टू गो। ये आपने ये जो नॉर्मली किसी भी ओकेशन में लाइक, और इसी चावल को बेस्ट पार्ट इज लाइक यू कैन यूज़ इट हैज़ अ बिरयानी बेस। तो चलो आप अपने बिरयानी बेस वगैरह में भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस चावल को अगर आप इसमें अगर मीट वगैरह अवॉइड कर दें, तो अपना चिकन मसाला या लैम मसाला बनाने के बाद उसमें यू कैन तय लगा के यू कैन मेक योर ओन ओन स्टाइल ऑफ बिरयानी।
Hi Suresh, how are you? Hi Meet, how are you Pandey? Hope you're doing well. Hi. Yes. Only the onion is the main technique of behind roasting the onions, because ये ही main technique होता है पुलाव के लिए. हाउ डार्कर यू वांट योर पुलाव, बेसिकली आपको अपना पुलाव कितना डार्क चाहिए. यू वांट इट मोर डार्क, सो आप अपना पुलाव को और लाइक ऑनियन को और ज़्यादा डार्क कर सकते हैं. अगर आपको अपना पुलाव वाइट साइड में चाहिए, सो यू मेक इट लेस डार्कर. सो बेसिकली अगर जितना आप ज़्यादा कैरोमलाइज करोगे, उतना ही ज़्यादा आपका और राइस आपका बेसिकली कलर चेंज होगा. तो हमें अपना पुलाव लाइक वी वांट मोर इनटू लाइटर साइड वाइट कलर, ऑफ वाइट विच इज़. सो हम अपना ऑनियन को ज़्यादा लाइक विल नॉट ब्राउन द ऑनियन मच. हम अपना ऑनियन को लेस ब्राउन करेंगे, तो इक्वली लाइक विच इज़ मोर इनटू वाइट वाइब्रेंट कलर. Next step, you can see the onion, it's slightly brown, very slightly. और it's a time now to put the ginger garlic paste. अभी टाइम आ गया जिंजर गार्लिक पेस्ट डालने का. हल्का सा सौटे कर लेंगे, सौटे to remove the rawness, इसका कच्चापन निकालने के लिए.
टू ऐड दही, हल्का सा दही डाल के ज़्यादा दही को पकाना नहीं, अदरवाइज या तो फिर दही हमारा स्प्लिट हो जाएगा। फिर थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर, सारा कुछ मिल गया। नाउ देयर इज अ टाइम टू ऐड दिस वन आफ्टर सम टाइम। तो ये हमारा ऑलरेडी स्टॉक बॉयल है, हल्का सा और भून लेंगे। स्मेल इट की अच्छी खुशबू आ रही, ताकि सारे मसाले मिल चुके हैं। ऑल द मसाला गेटिंग incorporated with onion, ginger, garlic paste, dahi and all everything is a nice aroma. I am using a lamb stock. Basically this is a lamb stock which I have stored in the start. So this is a lamb stock akhni which is called. In the akhni I put it basically as salt डाला हुआ है, थोड़ा अक्खा धनिया and fennel seed, so for whole coriander seed. So ये basically there is a time to put this on. This is our akhni pulao base. तो चला देता हूँ एक उबाल आने के लिए, जस्ट टू टेक वन बॉईल। एक हल्का सा उबाल ले लेते हैं इसमें। Rakesh, I am making basically a yakhni pulao. Yakhni pulao is basically akhni is called a stock. I am making a lamb yakhni pulao. आई होप गाइस यू आर एंजॉयिंग इट। बेसिकली कुछ कमेंट है या कुछ है चीज़ तो बताएं।
में हल्का सा बॉईल आ गया, कैन सी। अभी देयर इज अ टाइम टू पुट द राइस। टाइम टू पुट द राइस हो गया। इसमें अभी हम सॉल्ट नहीं डालेंगे, विल ऐड सॉल्ट एट द एंड, देखने के बाद लाइक, क्योंकि ऑलरेडी हमारे अखनी के पानी में ऑलरेडी सॉल्ट है, सो विल लुक फॉर इट कि बेसिकली कितना सीजनिंग चाहिए, इफ यू रिक्वायर्ड एंड विल ऐड मोर। सिंपल सा रेसिपी है, लाइक 2 ग्लास ऑफ राइस विथ अराउंड 4 ग्लास ऑफ वाटर। हल्का सा उसको मिला लेते हैं। बैक कवर इट अप। हाय त्रिश, हाउ आर यू? सो गाइस अगेन रिपीट बैक, अगेन वापस से रिपीट कर रहा हूँ। बेसिकली अखनी पुलाव, अखनी गोश्त पुलाव जो मैं बना रहा हूँ, वेरी इजी है, ज़्यादा इसमें स्पाइसेस की ज़रूरत नहीं है। तो बेसिकली यू रिक्वायर्ड अ कोरिएंडर सीड, फेनल सीड, लैम्ब, वाटर एंड सॉल्ट। जस्ट बॉईल इट और प्रेशर कुकर इट। डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ द मीट, आपके मीट के साइज़ के ऊपर डिपेंड करता है। द साइज़ थोड़ा बड़ा है तो इफ यू प्रेशर कुकर इट तो 5 से 6 सीटी ले लें। तो मेरा मीट बेसिकली इट्स लाइक बोनलेस हो गया, सो आई टू अराउंड 3 to 4 विसल्स, तो काफ़ी इनफ था। तो उसके बाद में लाइक उसको स्ट्रेन करने के बाद देन आई स्टार्टेड विथ माई राइस। जो राइस के लिए मैंने टेम्परिंग लिया है, थोड़ा सा ब्लैक पेपर, बे लीव्स, ऑनियन, ग्रीन चिली, हल्का सा सौते करके, ट्रांसपेरेंट करके, और उसके बाद में फॉर एग्जांपल वी ऐड जिंजर गार्लिक पेस्ट और दही। तो उसको अच्छे से भून के लाइक नाइसली रोस्टिंग इन द पैन। तो जब रिलीज हो जाए और अच्छा फ्लेवर आ जाए, देन यू ऐड योर अखनी पानी अलॉन्ग विद द मीट एंड द राइस, और उसे छोड़ दिया आप दम पे। तो बेसिकली राइस वी हैव टेकन अ 2 ग्लास ऑफ राइस विथ 4 ग्लास ऑफ वाटर। उसमें भी चेक करना, इफ यू नीड सम मोर वाटर यू कैन ऐड इट ऑफ। अब देयर इज अ टाइम टू चेक द सीजनिंग। थोड़ा सा सीजनिंग चेक कर लेते हैं। Require a little bit of salt. Cover it back again.
Hi, foodie man. Walaikum assalam, Arshin, all well. Meet, you want to try butter chicken? Hopefully we'll try the next time. The butter chicken, easy way. We'll make for you the next time. हैंडल इट वेरी केयरफुली, बहुत आराम से हैंडल करें ताकि हमारा राइस टूटना नहीं चाहिए. वी डोंट वांट अ राइस टू बी ब्रेकन ऑफ. जी हाउस, आई एम मेकिंग अखनी पुलाव. आई एम मेकिंग बेसिकली अखनी गोश्त पुलाव. See the rice? Fried onion. Yes, yeah, I'm making a pulao, a gosh pulao. Hi. Hello, Vipul. Let's see the rice. How longer enough? Add some more salt. We'll low down the flame. So there is a time now to come in the dum. For the dum, the best thing is this one. So the rice doesn't get stick off. I'm using a normal basmati rice. I've soaked Rakesh. I've soaked rice around for 15 to 20 minutes.
So that is quite easy to grain up the rice, and make sure your pot is big enough so the rice get move easily. So because if you see it over here, I'll take it back again, the rice. Just keep it for at least 5 to 6 minutes on the dum. Our plow is almost done. Just remove out this one. Thank you, Azbhai.
see the pulao. Little bit water is there. Our pulao is almost done. Rakesh, you can make any raita up to you, but normally I don't prefer having anything along with this one. I want to enjoy the flavor of the rice with the pulao which is there. So it's up to you. If you want to have, you can have a kachumar which is without the dahi, or you can make a raita with the onion tomato slice. So I'm going to have like that basically. So my pulao is almost done. You can have a look. That's my pulao. So the pulao is ready to serve. I'll just switch off the flame. Add some little bit more of garam masala powder and just finish up with soup. So that's my pulao ready to serve. That's basically we're done. Thank you so much for watching it. Thank you guys. That's the pulao. Basically, I'm just repeating back. I've used a mutton, you can use it a chicken, you can use a lamb, you can use a beef, you can use a vegetable. The only thing is that you need to have a stock which is made of salt, coriander seed, fennel seed. That's it, and your stock is ready. With the same stock, you can make any pulao as per your salt, which is called a akhni pulao. So that's basically my akhni pulao style. So you can have a look over here.
Anubhav, sorry for that, but anyway, I'm just busy cooking it. So how much I can reply, I'm replying back. So that's the thing. Anything you want to ask, guys, please let me know. So that's the vlog. Bye guys, thank you so much for watching it. Thank you very much. Be safe, take care.